दिवाली के समय जब घर में नई मूर्तियाँ लाते हैं, तो उस समय जो घर के मंदिर में पुरानी मूर्तियाँ रखी हुई हैं, उनका क्या करना चाहिए? दीपावली पर जो लोग मूर्तियां लेकर आते हैं, पुरानी मूर्तियों को हटाते हैं, कब हटाने चाहिए, कैसे हटाना चाहिए, नई मूर्तियों को कैसे स्थापित करना चाहिए, नई मूर्तियों को लाने का क्या महत्व है, ये अनेक प्रश्न हैं जो लोगों को पता होना चाहिए। मूर्ति लेकर आए, एक चौकी लगाई, पे कपड़ा बिछाया, लक्ष्मी गणेश जी को बैठाया, अपना पूजन किया। अगले दिन या उसके अगले दिन, जो कुछ लोग 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन रखते हैं, जो पहले वाले गणेश जी हैं, लक्ष्मी जी हैं, उनको हटाया और नए गणेश जी, लक्ष्मी जी को आपने वहां पर बैठाया। मतलब कल तक आप हमारे काम के थे, आज आप अपने घर जाओ, या तो उन्हें पेड़ के नीचे रखाएंगे, किसी तालाब में फेंकाएंगे, या किसी नहर में डालेंगे। यही है। जो आपके घर में लक्ष्मी जी, गणेश जी हैं, जो आप मार्केट से खरीद के लेकर आ रहे हैं, क्या वो मिट्टी के हैं? वो आजकल पीओपी वगैरह इनके सबके बने हुए आ रहे हैं। फिर जो आपने पूरी वर्ष उनकी पूजा की है और फिर उनको उठा के आप फेंकने जा रहे हैं, मतलब आपकी जब तक जरूरत है तब तक तो मैं आपसे बात करूं, और जैसे अभी कोई दूसरे भाई साहब आ जाए, मैं आपको कहूं भाई साहब आप जाओ, या आपको उठवा के मैं बाहर फिकवा दूं, तो अच्छा लगेगा? न हमें अच्छा लगेगा तो हमारे प्रभु को कैसे अच्छा लगेगा? गणेश जी और लक्ष्मी जी की जो पूजा है वो बेसिकली क्या है? हमारे घर में लक्ष्मी गणेश जी इतने बड़े परमानेंट रहने चाहिए, और वही रहने चाहिए, हर साल बदलने नहीं चाहिए। हर साल बदलने की प्रक्रिया जो है ना, वो गलत है। लक्ष्मी गणेश जी यदि आप मिट्टी के बना भी रहे हैं, तो उनको अलग चौकी पर रख के आप उनका पूजन विशेष रूप से कर सकते हैं। पहले घरों में स्थान नहीं था, पहले एक गांव के बाहर मंदिर हुआ करता था, और वहां मंदिर होता था, घरों में पूजन किया जाता था, तो घर में छोटे से मिट्टी के गणेश जी बनाते थे, और कलावा लपेट दिया जाता था, धागा लपेट के गणेश जी विराजमान कर दिए जाते थे। माता लक्ष्मी के लिए कमल का फूल, वो उनके लिए है, तो कमल का फूल गणेश जी के बराबर में चढ़ा दिया जाता। तो जो मिट्टी के बने हुए हैं वो गणेश जी, और कमल पर बैठी हुई लक्ष्मी जी, वो साक्षात गणेश जी, लक्ष्मी जी का प्रतीक वही है। तो पहले क्या होता था कि घरों में पूजन किया, पूजन करके उनको प्रणाम कर दिया, क्योंकि घर घर है, मंदिर नहीं है, और मंदिर की व्यवस्थाएं नहीं है, तो उन्होंने वो सारा सामान जो उनको भोग लगाया था उसके साथ सारी चीजें उठाते थे, और जो मिट्टी के गणेश जी हैं उनको ले जाकर किसी तालाब वगैरह में वहां पर विसर्जित कर देते थे, क्योंकि पूजन के लिए प्रभु को बुलाया गया। अब पूजन हो गया, हमने आपकी पूजा कर दी, आप अपने लोक में रहिए और हमें सुख संपत्ति दीजिए, हम अपने लोक में रहेंगे। यही है। हुँ। अब इसके बाद धीरे धीरे ट्रेंड चलता गया। आज लोगों ने क्या काम किया है? आज लोगों के घरों में देखिए आप, मंदिर बना लिए, लकड़ी के सुंदर से मंदिर बना लिए, और उसके बाद उन्होंने धीरे 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 मूर्तियां लाना शुरू, एक एक मूर्तियां। एक लक्ष्मी जी की फोटो लेने के लिए आप मार्केट में चले जाइए, दिवाली पे देखिए, किसी प्रिंटर ने कैसी लक्ष्मी जी बना रखी है, किसी ने कैसी बना रखी है, किसी ने कुछ और डिजाइन बना, मतलब लक्ष्मी जी के कितने रूप बना दिए हैं। आपको यदि सच में पूजा करनी है तो अपने घर कमल के फूल पर एक कटोरी में चावल रखिए, चांदी का सिक्का रखिए, कमल का फूल रखिए। अभी बताएंगे कि मतलब किस प्रकार से हमें पूजन करना चाहिए। किंतु जो प्रश्न आपने पूछा कि हमें गणपति लक्ष्मी जी को विसर्जित करना चाहिए, कदापि नहीं। छोटे छोटे से यदि आप चांदी के लाके रख सकते हैं तो चांदी के रखिए, इतने इतने बड़े, इससे ज्यादा बड़े नहीं। मिट्टी के यदि आप बना सकें तो उनको स्थापित कर लीजिए, नहीं है तो एक बार आप जो लक्ष्मी गणेश जी लाए हैं उन्हीं को मंदिर में रखा रहने दीजिए, उन्हीं की सेवा करिए। दीपावली पे उनको अच्छे से वस्त्र इत्यादि पहना के, तिलक करके उनको वहां बैठाइए, उनको सजा के तो बैठाइए कि दिवाली मना रहे हैं प्रभु, हम देखो आपका पूजन करेंगे हम। ऐसा हो सकता है कि जो नई मूर्तियाँ लेके आए, वो भी रख सकते हैं मंदिर में नई और मूर्तियां हमें लानी ही नहीं चाहिए। पहली बात, जो 1 साल से आपकी रक्षा कर रहे हैं, जो 1 साल से लक्ष्मी जी आपको दे रही हैं, गणेश जी आपके संकटों को काट रहे हैं, जो आपके घर में सुख समृद्धि दे रहे हैं, या तो उन्होंने 1 साल दिया नहीं है आपको, पूरी साल दे रहे हैं ना, वो सब कुछ दे रहे हैं। आज दीपावली वाले दिन ऐसा क्या आपने खास कर दिया जो आपने बस वो खील बतासे मिठाई वो पुष्प वो माला वो आपने चढ़ा दी, आरती कर दी, काम खत्म हो गया। कितनी बड़ी पूजा कर दी आप। जैसे आप अपने बच्चे के बर्थडे पार्टी में इससे ज्यादा अच्छा फंक्शन कर लेते हो, इससे ज्यादा अच्छा नाच लेते हो, गा लेते हो, कम से कम एक फोकस होता है कि मुझे बर्थडे पार्टी मनानी है। हमारे लक्ष्मी गणेश जी के लिए तो इतनी देर फोकस ही नहीं है, जल्दी जल्दी हो गया फोकस, सारा पता है कहाँ है? हमने कपड़े पहनने हैं, मिठाई के डिब्बे बनाने हैं, लक्ष्मी जी गणेश जी घर में बैठे हैं, आएंगे लक्ष्मी जी या नहीं आएंगी कोई लेना देना नहीं, बोले बाहर सारे दोस्तों में जाइए मिठाई के डिब्बे बांटिए, बोले हम ये हैं। अब आपको जिन्होंने हम बनाया है, आप अगले दिन उनको विसर्जित करने जा रहे हो। तो अभी तो वो नए नए आए हैं, जो नए नए आप बाजार से लेके आए हैं, 6 महीने तो आपको समझने में भी तो लगेगा ना समय। हुँ। जो आपको समझ चुके हैं,
जिन्होंने आपके पूरे घर की गतिविधि देखी है, आपकी स्थिति देखी है, आपने पूरी साल उनसे जो प्रार्थनाएं की हैं वो सुन चुके हैं। अब इस दिवाली से उनको देने का समय आया है, तब आप उनको दरकिनार कर रहे हैं, है ना। मैं अभी आपको 1 घंटे अपनी समस्या सुनाऊं, अब आप मुझे कोई जवाब देंगे, इससे पहले मैं आपको कहूं कोई दूसरा आ गया, अब मैं उसको सुनाऊं। ऐसे एक एक करके सब चलते जाएंगे, मेरे जीवन की समस्या का समाधान नहीं हो सकता। क्या घर के मंदिर में अलग अलग भगवान की मूर्तियां होनी चाहिए? नहीं, जो इस इष्ट को आप मानते हैं, लक्ष्मी गणेश जी आपके यहाँ होने चाहिए। इसके अलावा आपके घर में जिस इष्ट को आप मानते हैं वही उनकी केवल एक ही मूर्ति होनी चाहिए। मूर्ति भी नहीं तो एक छोटी सी प्रतिमा होनी चाहिए, बड़े बड़े पोस्टर भी नहीं होने चाहिए। हर दीवार पे जो आपने घरों में देखे हैं कि यहाँ भगवान जी, यहाँ भगवान जी, भगवान जी, भाई साहब ये मंदिर नहीं है। यहाँ आपके घर में बहुत सारी विशुद्धियां हैं, बहुत सारी नेगेटिविटी है, क्योंकि आप लोग आपस में जो बातें कर रहे हैं वहां भी नेगेटिविटी है, हर चीज में अशुद्धता भी है। ये घर है, उनको एक जगह स्थान देके सम्मान के साथ स्थान देना चाहिए। और दीपावली पर जो पूजन है आपके घर में, विशेष रूप से सुबह को दीपावली 29 तारीख को धनतेरस लगेगी, त्रयोदशी होती है। अब 29 तारीख की शाम को आप त्रयोदशी का दीपक जलाएंगे, त्रयोदशी के लिए सामान आप खरीद के लेके आ सकते हैं। आजकल एक और चीज चली है कि अलग अलग राशियों के लिए अलग अलग धातु की चीजें खरीदें। जैसे कुंभ राशि वाले स्टील की कटोरी लाएंगे, सिंह राशि वाले तांबे की कटोरी लाएंगे, धनु मीन वाले पीतल की कटोरी लेकर आए, कोई कांच की शीशी लेकर आए, कुछ चीजें ऐसी। ये सब यूट्यूब पर और फेसबुक पर और आप ये जो चीजें देख रहे हैं ना, सोशल मीडिया का इतना बड़ा डिसएडवांटेज है कि मार्केट में लोगों को भ्रमित कर दें। क्या ये सारी चीजें लानी, आपके घर की जो जरूरत की चीजें वो सभी लेकर आए आप। पर्टिकुलरली धनतेरस वाले दिन क्या जरूरी है, या अपनी राशि के अकॉर्डिंग जो आप धातु से बनी हुई चीजें ला रहे हैं, क्या वो आपके लिए शुभ है? आपकी राशि कुंभ राशि है, आपकी राशि कौन से घर में बैठी है, आपकी लग्न क्या है, क्या वो आपकी कुंभ राशि से लोहा आपको फलित होता है? नहीं, जरूरी नहीं है। क्या प्रॉपर्टी का काम आपको फलित होता है? ये भी जरूरी नहीं है। यदि प्रॉपर्टी का तो काम ये तो फिर बहुत डिटेल में जाना पड़ेगा ना। अभी जनरली तो लोग ये देखते हैं कि मेरी कुंभ राशि है, मेरी कन्या राशि है। बिल्कुल राशियों पे ना जाएं, अपने घर की जरूरत की चीजें आप खरीद कर लेकर आए, किसी भी दिन लेकर आए। धनतेरस वाले दिन आपको एक झाड़ू लानी चाहिए, मिट्टी के दीपक लेके आने चाहिए, अपने पूजन का जो सामान है, कील है, बतासे हैं, ये जो चीजें हैं इनको आपको लेकर आना चाहिए, जिससे चतुर्दशी वाले दिन अगले दिन आप जो पूजन करेंगे तो कील, बतासे और वो दीपक आपके काम आए। दिवाली कब मनाई जाएगी? 31 अक्टूबर या 1 नवंबर? 31 अक्टूबर को ही दीपावली बनेगी, क्योंकि संध्या काल में आप देखिए अमावस्या तिथि है 31 को और 1 नवंबर को, यानी 31 और 1 की रात्रि में ही अमावस्या तिथि, और दीपावली अमावस्या तिथि को ही मनाई जाती है। 1 तारीख में 5:46 के बाद प्रतिपदा तिथि लग जाएगी। तो दीपावली का पूजन, जो लक्ष्मी पूजन, गणेश का जो पूजन होना है, वो अमावस्या की रात्रि में होता है। उस दिन तो रात्रि है ही, दोपहर में 3:30 3:40 पर जो है वो आपकी अमावस्या तिथि लगेगी। तो 31 तारीख में जब अमावस्या तिथि लग जाएगी तो वो पूरी जो रात्रि है वो अमावस्या की रात्रि है। उस काली अंधेरी रात्रि में अमावस्या तिथि में ही वो दीपावली मनाई जाती है। और चतुर्दशी है, उससे पहले आपको अपने पितरों की पूजा जरूर करनी है। पितरों की पूजा सुबह को आप अपने पितरों की पूजा करें। जिन लोगों के खेतों में बाहर वहां पर जाके पितृदेव बने हुए हैं उन लोगों को वहां जाके पूजा करते हैं, लेकिन अपने घर में जो पितरों की फोटो तस्वीर लगी हुई हैं उनको साफ बिल्कुल करें। साफ स्वच्छ करने के बाद माल्यार्पण करें, जो भी आपके घर में बना है उसका भोग लगाएं और वो भोग जाके गौ माता को खिलाएं। ये काम जरूर करें। अब आपके घर में विशेष रूप से होता क्या है, हम लोगों को ये नहीं पता कि पूजा किस किस की करनी चाहिए, दीपावली पे किस किस की पूजा करनी चाहिए। केवल लक्ष्मी गणेश जी को जानते हैं कि इनकी पूजा करनी चाहिए। अच्छा, लक्ष्मी जी धन देती हैं, सच में धन देती हैं। अब आप 50 आडंबर जो पैदा करेंगे या 1000 चीजें रखेंगे, उनके रखने से क्या वो चीजें सारी संभव हैं? ऐसा किसके पास पैसा नहीं है? नहीं भी होगा तो कर्जा ले लेगा, 10-20 हजार रुपए ले लेगा। आप यदि लक्ष्मी जी के लिए जो जो चीजों की जरूरत है, जिनसे पैसा आएगा, वो हर व्यक्ति ला कर सकता है। क्या क्या चीजें हैं वो? जैसे आप हत्ता जोड़ी देख रहे हैं, श्यार सिंगी देख रहे हैं, और गोमती चक्र हैं, और शंखी हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, हल्दी की गांठें हैं। इन सबको रखने से लक्ष्मी जी आती हैं।
लेकिन इन सबको सिद्ध करना आता है नहीं। हमें पूजा करनी कैसे, आप इसे सिद्ध करके भी रख लीजिए। लक्ष्मी जी आएंगे घर पे, सुबह को पहले पितरों की पूजा करें, माता काली और माँ प्रभु हनुमान जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। और जिस समय हमारा लक्ष्मी पूजन होता है, दीपावली मनाते हैं ना, बिना हनुमान जी की तो रामचंद्र जी की भी दिवाली नहीं बनी थी। अयोध्या आने के बावजूद भी हनुमान जी पहले वहां पहुंच गए थे, सारी तैयारियां उन्होंने कराई थी। एक आदमी भी शाम को पहले दीपक जला के हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करेगा, नहीं, हनुमान जी का पाठ करेगा नहीं। लक्ष्मी जी को लड्डू चढ़ाओ, ये चढ़ाओ, हे लक्ष्मी माता फटाफट आ जाइए। और गणेश जी और लक्ष्मी जो पुराने वो वहां इंतजार कर रहे होते हैं, उनका कोई पूजन नहीं है। जो नए लाए उनका कर लिया, बोले आप बैठे देखते रहिए, वो कल आपको वापस भेज देंगे। ये प्रक्रिया बंद होनी चाहिए। मूर्ति बदलना बिल्कुल निषेध है। उस जो मूर्तियां आपके रखे हैं उन्हीं की पूजा करें। ये मिट्टी के टुकड़े नहीं है जिन पे कलावा लपेटा पूजन किया, विसर्जित कर दिया। और ये हमारी देवभूमि है ना। दक्षिण भारत की बात छोड़ दीजिए, उत्तर भारत के अंदर देवभूमि है और यहाँ पर देवता विराजमान होते हैं। दुर्गा पूजा में विसर्जन करना, गणेश पूजा में विसर्जन करना, जितनी भी चीजें आप ये देख रहे हैं जो विसर्जन करने वाली हैं, ये दक्षिण भारत की हैं, क्योंकि वहां पर मूर्ति और अपने घरों में पूजा नहीं है। हमारे यहाँ पूजन करने का जो विधान है, यहाँ देवी देवता विराजमान रहते हैं, यहाँ पर हमें उनको विदा नहीं करना है। ये परंपराएं चली आ रही हैं, पीछे से देख देख के हम लोग करते हैं। दीपावली पर सर्वप्रथम अपने पितरों की पूजा करें, माता काली की पूजा करनी है, हनुमान जी की पूजा करनी है। संध्या काल में आपको सबसे पहले दीपक प्रज्वलित करने के बाद 5 दीपक अपने 5 देवों के निकालने हैं। हनुमान जी की पूजा करनी है, हनुमान चालीसा पढ़ना है, आह्वान करना है कि प्रभु आइए, बैठिए, हमारी पूजा को संपन्न कराइएगा। फिर गणपति देव का आह्वान करें, लक्ष्मी जी का आह्वान करें, जो मूर्तियां आपके यहाँ रखी हुई हैं उन्हीं का पूजन करें, उन्हीं का भोग लगाएं, किंतु आरती ना करें। लाभ पंचमी आती है, जैसे अगले दिन आपने गोवर्धन पूजा देखी है, उसके बाद भैया दूज आती है, तृतीया, चतुर्थी और पंचमी, उसको बोलते हैं लाभ पंचमी। हमारे यहाँ सनातन धर्म में बहुत सारी चीजें हैं जो लोगों को सिखाई नहीं गई हैं, लोगों ने बताई नहीं है, भ्रम फैला हुआ है। हमें धनतेरस वाले दिन से लेकर लाभ पंचमी तक ये 7 महत्वपूर्ण दिन है। लक्ष्मी गणेश जी का जब हम पूजन करते हैं और उनको जब हम चौकी पर दीपावली दिन बैठाते हैं, तो लाभ पंचमी तक उनकी विधिवत रूप से सुबह और शाम नियमित रूप से पूजा करनी चाहिए। और 5वें दिन लाभ पंचमी वाले दिन ही उनकी आरती करके फिर उनको पुनः अपने मंदिर में स्थापित करना चाहिए। तो जनरली तो लोग ऐसा करते हैं कि दिवाली पे जो मुहूर्त होता है उस टाइम पे किया और अगले दिन सुबह सुबह वो जो मुहूर्त है ना, वो उनको स्थापित करके पूजन करने का मुहूर्त है। लाभ पंचमी वाले दिन जब आप उनको बैठाएंगे, तब कायदे के अनुसार कम से कम 5 कन्याओं को दक्षिणा दें और वो जो रखा हुआ प्रसाद है वो प्रसाद आप बताइएगा कि धन आता है कि नहीं आता, लाभ मिलता है कि नहीं मिलता। 100% मिलेगा। हम लोग करते नहीं है, एक परंपरागत, बस हम लकीर के फकीर होते जा रहे हैं, या ये कह लो कि काला अक्षर भैंस बराबर, किसी को कुछ नहीं पता। और ज्ञान देने की चीजें हैं, लोग लेना नहीं चाहते, भटकते हैं। ऐसी चीजें चाहिए कि इस दिवाली के दिन हाथ पे रखिए पीली सरसों और 7 बार घुमाकर अपने सर के ऊपर से फेंक दीजिए, पूरे घर में बिखेर दीजिए, पैसा ही पैसा आएगा। यदि इतना ही पैसा उनके पास आ रहा होता जो ये उपाय बता रहे हैं, वो एक संस्थान खोल के लोगों को फ्री सेवा दे रहे होते, ऐसा करके पैसा तो बरसता भाई। क्यों नहीं करते? ये सिर्फ और सिर्फ ये उपाय उनके लिए नहीं है, ये लोगों को जैसे मर्जी है नए ट्रेंड निकाल के देने के उपाय हैं। लोग झाड़ू लेकर आते हैं। हाँ, धनतेरस पर झाड़ू खरीदना क्यों शुभ माना जाता है? झाड़ू का महत्व क्या है? झाड़ू बेसिकली है क्या? लक्ष्मी का प्रतीक। लक्ष्मी का प्रतीक। झाड़ू के अंदर वो देख रहे हैं कौन सी वाली झाड़ू लाते हैं, जो सीक वाली झाड़ू है ना, जिसके अंदर सीक लगी होती है, झाड़ू वही होती है, वही झाड़ू लेकर आते हैं। उस झाड़ू के अंदर कितनी सीक होती है, कभी गिनी है क्या? कोई गिनता है? नहीं। पहले तो इतनी मोटी आती थी, फिर धीरे धीरे पतली होती गई, आज इतनी पतली आने लगी। ऐसे ही पहले इतने बड़े परिवार हुआ करते थे, ये धीरे 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 सिकुड़ते सिकुड़ते मियाँ बीवी और बच्चे, हम दो, हमारे 2 में सिकुड़ गए, है ना। अब ये जो झाड़ू है, इस झाड़ू के अंदर जितनी आप सीख देख रहे हैं, ये आपका परिवार है, ये धन है, ये लक्ष्मी का प्रतीक ही नहीं है, ये वो संकेत है आपके लिए कि पूरे परिवार की एक एक सीख, पिता, माता, भाई, बहन, पत्नी, बच्चे, सब एक जगह पिरोने का सूत्र है, एक जगह एकत्रित होने का सूत्र है। अब एकत्रित जब हो जाता है तो उससे हम क्या करते हैं?
कि दिवाली पे जब पटाखे चलाते हैं घर में बहुत सारी गंदगी हो जाती है, उस झाड़ू का प्रयोग करते हैं, कहते हैं दरिद्रता निकलो और लक्ष्मी जी आओ। तो वो जो झाड़ू, जो धन रूपी झाड़ू है, हम उसे उठा के जो झाड़ू लगा रहे हैं और वो झाड़ू लगा के गंदगी को साफ कर रहे हैं, ये प्रतीक है कि हमारे जीवन में हम अपने धन की कमी कर रहे हैं। ये परिवार रूपी जो धन है, हमें सबको एक साथ रहना चाहिए, एकजुट होकर रहना चाहिए। यदि परिवार अलग अलग दूर दूर भी रहते हैं तब भी मानसिक रूप से, आंतरिक रूप से, अपने अंतर प्रेम से तो एक जगह रहना चाहिए। दीपावली पे तो कम से कम पूरे परिवार को एक जगह हो जाना चाहिए। वो भी संभव नहीं है तो कम से कम आंतरिक प्रेम से एक रहना चाहिए, किसी के लिए कोई द्वेष भावना ना हो, वहां टुकड़े ना हो। यदि एक रहेगा तो ये निश्चित है आपके घर में धन की वर्षा होगी और आप बड़े से बड़े गंदगी को, बड़े से बड़े सैलाब को और बड़े से बड़े तूफान को अपनी उस झाड़ू से हटा दोगे और ये निश्चित है कि लक्ष्मी जी वहां विराजमान होंगी और लक्ष्मी जी साक्षात विराजमान होंगी वहां पर। जिन लोगों के पैसे की समस्या है, लक्ष्मी रुकती ही नहीं है, पैसा रुकता ही नहीं है या कर्जा हो रखा है, वो दिवाली पर क्या करें, क्या देखिए, उपाय करें? एक जनरल सा उपाय बताएं, या मतलब 5 कौड़ी लें, 5 गोमती चक्र लें, थोड़ी सी सिक्के ले लें, 7 सिक्के ले लें, उनको तिलक करें, 5 हल्दी की गांठ रखें, इनको सबको बांध के रखने से क्या होगा? ये उपाय करने चाहिए, ये शुभ संकेत हैं, लक्ष्मी जी की प्राप्ति होती है। जैसे आपने इत्र की शीशी खोल कर रख दी, खुशबू आएगी, लेकिन आपने अपने नहीं लगाई तो आप में खुशबू आएगी या शीशी में खुशबू आएगी? शीशे में ही रह जाएगी। शीशी में रहेगी। तो वो जो सारी चीजें हम पूजन के स्थान पर रख रहे हैं, वहां से धन लक्ष्मी आती हैं, ठीक है, लेकिन वो आती हैं और देख के चली जाती हैं। बहुत अच्छा प्रश्न किया कि इस दिवाली पे हमें क्या करना चाहिए। पति और पत्नी दोनों लक्ष्मी पूजन करें, पूजन करते समय ही दोनों एक दूसरे का सम्मान करें। और घर का जो मुखिया है, यदि पति है और वो पूजा कर रहे हैं, तो अपनी इस उंगली से अपनी पत्नी के तिलक लगाएं, अपने बच्चों के तिलक लगाएं और उनके हाथ में दक्षिणा दें, कोई भी पैसा दें और उनको कहो संभाल के रखो और सारे प्रसन्न हो जाएं। एक संकल्प करके देख लीजिए, आज इससे ही आपके जीवन में परिवर्तन शुरू हो जाएगा। आप मान लीजिए कि दिवाली है, आप पूजन कर रहे हैं, पूजन करने के बाद पति पत्नी ये मान लीजिए एक दूसरे के लिए, ये मेरी लक्ष्मी है, वो ये मान लें ये मेरे पति परमेश्वर हैं। मतलब स्त्रियों को अपने आप को लक्ष्मी बनना पसंद है, घरवाली पसंद है, मालकिन बने रहना पसंद है, उनकी इज्जत हो तो महिलाओं की तरह, सम्मान की तरह सारी चीज़ों की इज्जत होनी चाहिए, उनको सारी चीज़ें मिलनी चाहिए। लेकिन पति को परमेश्वर कैसे मान लें? बोले हमारी इज्जत होनी चाहिए, पति परमेश्वर नहीं है। आप उनमें अपने परमेश्वर का रूप देख के तो देखिए, आपको वो सारी चीजें मिलना शुरू हो जाएंगी। पैसा घर में आएगा, ये सबसे बड़ी कलह का कारण है, वहां लक्ष्मी जी रुकेंगी। एक बहुत छोटा सा सूत्र दे रहा हूं, ये 6 समय पर नोट करके देखिएगा। जिस घर में सुबह सो के उठने के बाद यदि कलेश शुरू होती है, उस घर की शांति भंग हो जाती है, बिल्कुल शांति भंग। वो उसका कैरियर, उसका व्यापार निश्चित रूप से खराब होगा। जो व्यक्ति पूजा करते समय यदि जिस व्यक्ति को गुस्सा आ जाए, वो समझ लीजिएगा कि उसके जीवन में उसका ज्ञान और शुभ फलों की प्राप्ति छीड़ हो जाती है। लक्ष्मी जी रुक नहीं सकती उस घर में कभी भी। जिस घर में खाना खाते समय, भोजन करते समय यदि कलेश हो गया पति पत्नी में, उस घर में अन्नपूर्णा कभी रुकेंगी ही नहीं, कभी नहीं रुकेंगी। घर से जाते समय यदि पति पत्नी में कलेश हो गया और जिस पत्नी ने कलेश कर दिया, नोट कर लेना, उसके जीवन में कभी भी समृद्धि की प्राप्ति नहीं होगी। घर में आने के बाद शाम को जब पति वापस आते हैं और घर में आते ही पत्नी के साथ कलेश हो जाए, मान लिया पति कलेशी है, पति के अंदर बहुत सारी कमियां हैं और पत्नी को तो समझना चाहिए कि अभी नहीं, 10 मिनट बाद बात कर लेंगे, उस समय पे इग्नोर करो, शांत रहो। घर में आते ही और उसके साथ साथ कलेश शुरू हो जाए, आप ये समझ लेना कि दोनों का जीवन नरक है, उनके जीवन से सुख और शांति बहुत दूर दूर तक चली जाएगी। और रात्रि में जो व्यक्ति सोते समय जिन पति पत्नी के बीच कलेश करके वो सोते हैं, वो नरक में जाते हैं, उनको नरक की ही प्राप्ति होती है, चाहे जितने शुभ कर्म कर लें। तो ये 6 समय तो हमें बिल्कुल लड़ना ही नहीं चाहिए पति पत्नी के बीच। और यही लक्ष्मी है और यही विष्णु है। पति अपनी पत्नी को लक्ष्मी मान ले, लेकिन पत्नी अपने पति को विष्णु तो मान ले, वो नहीं मानेंगी। ये जो आज का दौर चल रहा है ना, आपके पास पैसे की कमी नहीं है, आप मांगना चाहते हैं ना, तो आप ऐसे करके हाथ करके जो मांग रहे हैं ना,
प्रभु मुझे ये दे दे, मुझे ये दे दे, मुझे ये दे दे। भिखारी भी तो ऐसे ही मांगता है, हैं? आप अपने दोनों हाथ खोलिए, पूरे हाथ खोलिए, 180 डिग्री पर खोलिए, ऐसे खोलिए। परमात्मा ने मुझे मनुष्य बनाया, इस योग्य बनाया। परमात्मा मेरे अंदर विराजमान है, मैं परमात्मा का भेजा हुआ दूत हूँ, हो सकती हूँ, सब कुछ मेरे अंदर है। यदि मुझे उससे मांगना है तो वो छोटी चीज नहीं है, मैं 180 डिग्री के हाथ पंख फैलाकर मांगूंगा। तो मुझे इतना चाहिए, मुझे खाना तो इतना ही है ना, पहनना उतना ही है ना, समाज सेवा करने के लिए भी तो पैसा चाहिए, वो सब चीजें पूर्ति करने के लिए पैसा चाहिए, लोगों को ज्ञान देने के लिए पैसा चाहिए ना, मुझे जाने के लिए पैसा चाहिए ना। यदि परमात्मा को देना है तो इन सब के लिए मैं करने जा रहा हूं, इतना देना। मांगना है तो इतना मांगो, छोटी छोटी चीजें क्या मांग रहे हो? मांगना है तो अपने पति का सम्मान मांगो, पति की सफलता मांगो। जिस घर में पैसा नहीं आता है उस घर में सबसे पहला एक ही काम करें, अपनी जो स्त्री हैं, जो महिलाएं हैं, वो अपनी कुंडली चेक करवा लें, पति की ना कराएं। व्यापार बंद हो गया, छोड़ दो, नौकरी छूट गई, छोड़ दो, घर में दूध नहीं आ रहा, छोड़ दो, पत्नी अपनी कुंडली का चेक करें। उससे क्या होगा? पत्नी की कुंडली में पति का भाव, संतान का भाव, धन का भाव, सब कुछ चलाने वाली वही है। घर की लक्ष्मी वही है, घरवाली वही है, गृहिणी वही है, अर्धांगिनी वही है, 7 सूत्र लेकर चली है। सारी जिम्मेदारी उन पत्नी के ऊपर है, उनको काम करने नहीं जाना है, वो अपनी दैनिक दिनचर्या, वो वहां कमी होगी। जिस घर में सम्मान की प्राप्ति नहीं हो रही है, इतनी मेहनत करने के बाद भी, सूर्यदेव को जल चढ़ाने का महत्व तो बता देता हूं। जिसके घर में बच्चे अपने पिता के लिए कितना जल चढ़ाते हैं, सूर्यदेव को जल चढ़ाएं, अपने पिता के लिए जल चढ़ाएं, पत्नी अपने पति के लिए जल चढ़ाएं, और जो पुरुष है वो अपने पिता के लिए, अपने जीवन में, अपने समाज के लिए, अपने सुख के लिए, अपनी संतान के लिए जल चढ़ाएं। केवल एक उपाय आप करा के देख लीजिए, ये तीनों के। सूर्य किसी की कुंडली में जहां कहीं भी बैठे होंगे, ये ज्योतिष के बहुत गूढ़ रहस्य की बात बता रहे हैं आपको हम। सूर्य किसी की कुंडली में कहीं भी बैठे हों, उस घर को छीड़ कर दे। सूर्य सबकी कुंडली में बैठे हैं, जल सबको चढ़ाना चाहिए, अपने पिता के लिए, अपने लिए, अपने समाज के लिए, साथ ही अपनी संतान के लिए भी। जिसके सूर्य खराब होंगे उसको ये चारों चीजें मिलेंगी नहीं। पिता से संबंध अच्छे नहीं होंगे, पिता से संपत्ति नहीं मिलेगी, समाज में सम्मान नहीं मिलेगा, अपनी संतान से सुख नहीं मिलेगा, अपनी संतान से उसको सम्मान की भी प्राप्ति नहीं होगी। दिवाली पर क्या उपाय करने चाहिए? दिवाली पे उपाय जो लोग बोलते हैं कि आप गोमती चक्कर ले लीजिए, या फिर आप हल्दी या पीली सरसों ले लीजिए, ऐसे उपाय से फायदा मिलता है? देखिए, ये पॉजिटिव एनर्जीज है, साइकोलॉजिकल तो इफेक्ट डालते ही हैं। आपने 5 हल्दी की गांठ ली, बांध के रख दी, कितना मंत्र आप पढ़ रहे हैं? वो ऐसे नहीं रखे जाते, अभिमंत्रित करके वो सारी चीजें रखी जाती हैं। उनका मिनिमम मान के चले, दीपावली वाले दिन से लाभ पंचमी तक बैठकर उसका पूजन करके जप किया जाता है। अब आपने टीवी पे देख लिया, मोबाइल पे देख लिया, सोशल मीडिया पे देख लिया, ये चीजें लाएं, पीले कपड़े में, लाल कपड़े में रखें और इसे बांध के दीपावली वाले दिन अपनी तिजोरी में रख लीजिए, धन ही धन आएगा। तो भाई साहब, तो 5-5 की ऐसे जाने कितनी पोटली बना के पूरी तिजोरी भर दी जाए, फिर तो पूरा घर नोटों से भर जाएगा। ऐसा तो नहीं है। उसका अभिमंत्रित किया जाता है, मंत्र जाप किए जाते हैं। शक्ति उन गोमती चक्र में नहीं है। उस गोमती चक्र में जो मंत्र हम पढ़े रहे हैं, जो हमारे द्वारा मंत्र जपे जा रहे हैं, उन मंत्रों की शक्ति उस गोमती चक्र में डाली जा रही है, जो गोमती चक्र की प्रवृत्ति जो हमें वो फिर लाभ देगी। ऐसी संख्या है, छोटी छोटी पुष्पी देखी है आपने, पौड़ियां हैं। एक एक चीज को हम देखें तो हल्दी की गांठ है, उसके अंदर बृहस्पति की, और गोमती चक्र है, पीली सरसों बांध के रखते हैं। सभी ये सब धन के ही प्रतीक हैं। और धन के प्रति चांदी का सिक्का देखा है? चांदी का सिक्का हाथ पे रखें, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम क्लीम सिद्ध लक्ष्मई नमः, इस मंत्र का जाप करें, हाथ पे रखें, और दीपावली वाले दिन रात को करके देखें। सारी चीज छोड़ दें, केवल इसी का फर्क देख लीजिए आप, धन आएगा। जब जब पूरा बोरी भर के नहीं आएगा, लेकिन जब जब जहां कहीं आपकी रुकावटें हो रही होंगी तो आपका काम निकल जाएगा। लेकिन आपको अपनी प्रवृत्ति पूरे धन को लाने के लिए, रोकने के लिए, उसका उपयोग करने के लिए लक्ष्मी जी सब पर मेहरबान होती हैं। अपने अंदर झांक के देखें, क्या हम इस योग्य हैं कि लक्ष्मी जी हमारे ऊपर मेहरबान हो? हमें अपने आप को उस योग्य बनाना होगा। सारे लोग घर में खाली खाने वाले बैठे हुए हैं, बस हमें चीज मिल जाए। लक्ष्मी जी की पूजा केवल दीपावली वाले दिन जानते हैं, बाकी नहीं। और घर में जीवन में यदि पैसा लाना है, हम अपने इष्ट देव को भूले बैठे हैं, आराध्य देव को भूले बैठे हैं।
एक ट्रेंड चल रहा है कि हम श्याम जी को पूज लें, कान्हा जी को पूज लें या हनुमान जी को पूज लें। एक आदमी जिधर को जा रहा है सब उधर ही को भाग रहे हैं। आपकी कुंडली में और आपकी पत्नी की कुंडली में, आपके बच्चों की कुंडली में, सबके इष्ट देव और आराध्य देव अलग होंगे। कुंडली से इष्ट देव का पता लगाया जा सकता है? बिल्कुल पता लगाया जा सकता है। आपके पूरे कुल के, पूरे परिवार के, पूरे गांव के कुल देवता एक हो सकते हैं। आप लोगों के पितृ देवता भी एक हो सकते हैं, पूर्वज भी एक हो सकते हैं, कुल देवी कुल देवता एक हो सकते हैं, गांव के देवता एक हो सकते हैं, लेकिन एक एक बच्चे के, हर एक मनुष्य के इष्ट देव और आराध्य देव अलग होंगे। यही मेन धन का कारण है कि हमारे पास धन नहीं आता। हमारे पिताजी का नाम हमें पिताजी ने पैदा किया है। जिस पिताजी की हम संतान हैं, जो हमारे फादर हैं, हम दूसरे को पिताजी कहने लगे, हम अपने पिता को छोड़कर दूसरों की सेवा करने लगे, दूसरे हमसे कहें बेटा बहुत अच्छा है। क्या हमारी जिंदगी पार हो जाएगी? नहीं होगी। क्या हमें वो चीजें प्राप्त हो जाएंगी? क्या वो पितृदोष नहीं लगेगा? पितरों का श्राप नहीं लगेगा? लगेगा। हमें अपने धर्म पर, अपने इष्ट पर, अपने आराध्य देव पर ये ध्यान रखना चाहिए, पता होना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए। और घर में हनुमान जी की, लक्ष्मी गणेश जी की, कुबेर जी बैठे हैं, इनकी पूजा करनी चाहिए, सरस्वती माता की पूजा करनी चाहिए। हमें अपने घर में हनुमान जी की, काली की, माता लक्ष्मी की, गणेश जी की और कार्तिकेय की, कुबेर जी की और सरस्वती माता की, ये दीपावली वाले दिन विशेष पूजाएं उनकी करनी चाहिए। कम से कम इनका एक एक बार मंत्र तो बोलें, इनको प्रणाम तो करें, पूरे परिवार के साथ तो करें। उसके बाद जो भी आप बिल्कुल इनकी मूर्तियां लाएं ना लाएं, लक्ष्मी गणेश जी को ही रखकर, पुष्प रखकर मानकर, ये कार्तिकेय हैं, ये सरस्वती जी हैं, ये हमारे कुबेर जी हैं, इनकी सबकी जो पूजाएं की जाए, पुष्प रख दो बस एक एक जगह पर, ये लक्ष्मी जी गणेश, इनको मान के उसके बाद सारा अगले दिन उठाइएगा, आप विसर्जित करिए। और विसर्जन भी लाभ पंचमी वाले दिन होता है, इससे पहले नहीं होता है। लाभ पंचमी तक अपने घर में विधिवत रूप से सुबह शाम पूजा करें। गुजरात में चले जाइए, लाभ पंचमी तक पूजा होती है। सभी के व्यापार लाभ पंचमी वाले दिन खुलते हैं और लाभ पंचमी वाले दिन वो लोग दीपावली पे भी देते हैं और लाभ पंचमी वाले दिन भी अपनी सारे लेबर जितने भी होती है घर में, कन्याएं जितने भी लोग होते हैं, सबको मिठाई देके, प्रसाद देके, दक्षिणा देके, पैसा देते हैं उनको, तब जाके अपना व्यापार शुरू करते हैं। 5 दिन पूर्ण रूपेण पूजा होती है। चलिए इसी बात पे हम पॉडकास्ट को ये एंड करते हैं। नमस्कार।